हेलो बच्चों। ये जो क्वेश्चन है वो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के एक सब टॉपिक है, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स। उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है? ए ट्रेन 1140 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस ए प्लेटफॉर्म whose length is 460 meters in 40 seconds। ठीक है। इसका मतलब क्या कह रहा है कि एक ट्रेन है 1140 मीटर लंबी, जो एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, जिसकी लेंथ है 460 मीटर 40 सेकेंड। आगे क्या गिवन है? इफ ए डॉग इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन। जो ट्रेन की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में एक डॉग, एक कुत्ता 3 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से क्या कर रहा है? दौड़ता है। एंड ट्रेन इज 444 मीटर्स अवे फ्रॉम द डॉग। ट्रेन और जो डॉग है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 444 मीटर। देन इन हाउ मच टाइम विल द ट्रेन कैच द डॉग? तो कितने टाइम में ट्रेन जो होगी डॉग को कैच करेगी, पकड़ेगी, वो टाइम हमें निकालना है। ठीक है, तो चलो करते हैं क्वेश्चन। पहले देखो क्या गिवन है कि एक जो ट्रेन है वो क्रॉस करती है प्लेटफॉर्म को। चलो मान लेते हैं ये प्लेटफॉर्म है। लेट सपोज ये प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे ट्रेन है। ट्रेन की लेंथ कितनी है? टीएल। और प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है? लेट सपोज हमने मान लिया पीएल। अब ट्रेन पहले ये पूरा चलेगी और जब ट्रेन का लास्ट पॉइंट यहाँ पे होता है तब हम कह सकते हैं ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया। मतलब जब भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो जो टोटल डिस्टेंस चलेगी वो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? जो लेंथ की खुद की ट्रेन है, जो ट्रेन की लेंथ है, और जो प्लेटफॉर्म की लेंथ। ठीक है। तो इस केस में देखें तो ट्रेन की लेंथ हमें गिवन है 1140, और जो प्लेटफॉर्म है उसकी लेंथ कितनी गिवन है? 460। तो टोटल कितना हो जाएगा? 1600 मीटर। ठीक है। अब 1600 मीटर टोटल डिस्टेंस है जो ट्रेन चली है, और 40 सेकंड में इसने प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया है। तो यहां से हम स्पीड निकाल सकते हैं ट्रेन की। स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है? 1600। और कितने टाइम में क्रॉस किया है? 40 सेकेंड में। तो देखो, जीरो से जीरो कैंसिल, इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 ही आ जाएगा। यानी 40 मीटर पर सेकेंड। ये जो आ गया ये क्या है? हमारा ट्रेन की स्पीड आ गई। ठीक है। अभी आगे क्या कर रहा है कि एक ट्रेन है, ये ही ट्रेन, ये ट्रेन है। और लेट सपोज, चलो मान लेते हैं यहाँ पे डॉग है। डॉग भी क्या है? ट्रेन की डायरेक्शन में ही जा रहा है, जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है उसी डायरेक्शन में। अब ट्रेन की स्पीड हमने निकाल ली, कितनी है? 40 मीटर पर सेकेंड। और डॉग की जो स्पीड है वो हमें कितनी गिवन है? 3 मीटर पर सेकेंड, ये हमें गिवन है। और उन दोनों के बीच की दूरी हमें गिवन है। ये दूरी कितनी गिवन है? 444 मीटर। अब हमें पूछा है टाइम। तो देखो टाइम निकालेंगे। टाइम इक्वल्स टू क्या होगा? जो दोनों के बीच की दूरी है, डॉग, यहाँ पे डॉग है और यहाँ पे ट्रेन है। तो जो दोनों के बीच की दूरी है, दूरी कितनी है? 440, सॉरी 444। 444 है अपॉन रिलेटिव स्पीड। अब देखो यहाँ पे दोनों मूव कर रहे हैं, तो जब भी दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे होते हैं तो हम हमेशा क्या यूज करते हैं? रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? 40 - 3। तो देखो 444 बटे कितना आ जाएगा? 40 - 3 करेंगे तो 37 आ जाएगा। अब देखो 37 से इसे डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? 37 से कम 37। तो 44 में से 37 घटाओ, कितना बचेगा? 7। फिर बचा 4, 74। तो 37 × 2 कितना होता है? 37 × 2 74। तो 12 सेकेंड्स। तो 12 सेकेंड के अंदर ये जो ट्रेन होगी ये डॉग को क्या करेगी? कैच करेगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 12 सेकेंड्स। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।